हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एग्जाम्पल नंबर 2। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 को। क्वेश्चंस कह रहा है बच्चों अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों यहाँ पे एक स्क्वायर लूप है और हमें उसकी साइड लेंथ दी गई है। तो मैं एक काम करता हूँ, गिवन डेटा लिखते चलते। तो ये दी गई थी मुझे 10 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 0.5 ओहम। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ रेजिस्टेंस कैपिटल R इज इक्वल टू 0.5 ओहम इज प्लेस्ड वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन। अब देखिए यहाँ पे बच्चों ये जो लूप थी स्क्वायर लूप वो वर्टिकली स्टैंड की गई। ठीक है, यानी कि हम नोट कर सकते हैं कि वो लूप जो है वो कुछ ऐसी होगी, ऐसे स्क्वायर लूप होगी, बट वो हमें दिख नहीं रही है क्योंकि वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, यहाँ पे होगा नॉर्थ, यहाँ पे होगा साउथ और यहाँ पे होगा ईस्ट और ये वेस्ट। करेक्ट है बच्चों। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला। अब देखिए बच्चों यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिया है B इज इक्वल टू 0.1 टेस्ला इज सेटअप अक्रॉस द प्लेन इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब देखिए बच्चों यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो ये जो एंगल है वो बनेगा 45। राइट है। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू 0 इन 0.70 सेकेंड। यानी कि इनिशियल कंडीशन में हमें कुछ फ्लक्स मिल रहा होगा, बट आफ्टर 0.7 सेकंड ये जो फ्लक्स है वो डिक्रीज होके 0 हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे कि आपका जो फाइनल फ्लक्स है φ2 वो 0 होगा आफ्टर टाइम डेल्टा t इज इक्वल टू 0.7 सेकेंड कंप्लीट at a steady rate. Determine the magnitude of induced EMF and current during this time interval। यानी कि बच्चों हमें यहाँ पे दो चीज़ फाइंड आउट करनी है, पहला EMF और दूसरा करंट। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बच्चों इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस जो है वो एक सीक्वेंस में चलेंगे। पहले आपको हमेशा ही फ्लक्स मिलेगा, देन आफ्टर आपको चेंज इन फ्लक्स फाइंड आउट करना है, देन आफ्टर आपको EMF मिलेगा, देन आपको करंट मिल सकता है। ठीक है, इस पूरे के पूरे चैप्टर में ये सीक्वेंस चलती है, तो हमेशा ही इस सीक्वेंस को याद रखनी है। तो सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ पे फाइंड आउट करने वाला हूँ इनिशियल फ्लक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ इनिशियल फ्लक्स। तो फ्लक्स का फॉर्मूला बच्चों हमें पता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है NA.B। अगर हम ये डॉट को हटा देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों NAB cos थीटा। ठीक है, NAB cos थीटा। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में कुछ बताया नहीं गया था, तो हम नंबर ऑफ टर्न्स लेते हैं 1। A यानी कि एरिया। अब देखिए बच्चों ये स्क्वायर लूप थी। ठीक है, आपने नोट किया होगा यहाँ पे स्क्वायर लूप थी, तो स्क्वायर का एरिया होता है L स्क्वायर। और यहाँ पे बच्चों में लेंथ दी गई थी 10 सेंटीमीटर, तो अगर मैं उसे मीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर। देन B यानी मैग्नेटिक फील्ड, और बच्चों में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिया गया था 0.1 टेस्ला, तो मैं उसे भी लिख रहा हूँ 0.1। और cos थीटा बच्चों में दिया गया है 45, तो cos 45 की वैल्यू आप जानते ही हो बच्चे लोग, और वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/√2। राइट है, तो चलिए जल्दी से फटाफट से कैलकुलेशंस को फिनिश करिए। आपको करना है 1/√2 इंटू आप यहाँ पे लिख सकते हो 10⁻³ राइट है। तो यहाँ पे बच्चे लोग आंसर आ जाएगा 7.071 इंटू 10⁻⁻4। और फ्लक्स का यूनिट नहीं भूलना है, फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर। कंप्लीट। तो ये मिल गया मुझे बच्चा पार्टी इनिशियल फ्लक्स। अब क्या करेंगे, हम EMF फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे मुझे फाइनल फ्लक्स तो दिया ही था φ2 इज इक्वल टू हमें कंसिडर करना था 0। तो मैं यहाँ पे बात करूँगा अब EMF के लिए। तो EMF का फॉर्मूला होता है बच्चे लोग -डेल्टा φ/डेल्टा t। याद रखिए माइनस सिंबल रखना नहीं भूलना है, क्योंकि जो माइनस सिंबल है वो लेंज का नियम
इंडिकेट करता है, ठीक है, लेंज लॉ जो आपने एनसीईआरटी की थियरी में अच्छे से पढ़ा होगा। तो चलिए वैल्यू पुट करते, डेल्टा फाई की वैल्यू होती है phi2 माइनस phi1 डिवाइड बाय डेल्टा टी, तो माइनस phi2 की वैल्यू 0 और माइनस phi1 की वैल्यू है 7.071 इंटू 10 की पावर माइनस 4, डेल्टा टी की वैल्यू है 0.7, राइट है बच्चों। तो यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 7.071 इंटू 10 की पावर माइनस 4 डिवाइड बाय 0.7, और मेरे हिसाब से बच्चे लोग यहाँ पे अप्रोक्स आंसर आ जाना चाहिए 10 की -3, ठीक है, 10 की पावर -3, और ईएमएफ का यूनिट आप लगा सकते हो वोल्ट। तो ये देखिए बच्चों, मुझे यहाँ पे ईएमएफ जो है वो मिल चुका है, राइट। और दूसरा हमें फाइंड आउट करना था करंट, तो करंट के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले तो नोट कर देता हूँ करंट, और बाय ओहम्स लॉ हमें पता है करंट I इज इक्वल टू होता है E बाई आर। ई की वैल्यू रख दीजिए 10 की पावर -3 डिवाइड बाय आर। और देखिए बच्चों, क्वेश्चंस में मुझे दिया गया था रेजिस्टेंस था 0.5 है, ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे बच्चा पार्टी करंट मिलेगा 2 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। तो ये मुझे मिल गया करंट, और इसी के साथ बच्चों ये एग्जाम्पल हमारा फिनिश होता है। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस था, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। इन नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 के साथ। थैंक यू।